हे माँ दुर्गा तू मुझे शक्ति दे, हे माँ दुर्गा तू मुझे शक्ति दे, दिल में सदा अपनी तू भक्ति दे, दिल में सदा तू मुझे अपनी भक्ति दे। करूँ पूजा मैं तेरी दिन रात, करूँ पूजा मैं तेरी दिन रात, सभी बंधनों से मुझे मुक्ति दे। मैं सुरजीत कौर आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए, अच्छा लगता है। ऐसा होता है, ये कहानी एक गांव की है। गांव में एक सरकारी स्कूल होता है, वहाँ पर सभी लेडीज टीचर होती हैं। एक वहाँ पर लेडीज़ होती है, उसका नाम होता है पार्वती। वह माता दुर्गा की पूजा किया करती थी। हर पूर्णमासी को वह वहाँ से स्कूल से छुट्टी लेती है। अपने गांव से काफ़ी दूर माँ दुर्गा का मंदिर होता है, वह वहाँ पर डेली वहाँ पूर्णमासी पर वह वहाँ पर पूजा करने जाया करती है। वह मंदिर काफ़ी दूर होता है, स्कूल से काफ़ी दूर होता है, उसके घर से काफ़ी दूर होता है, इसलिए उसे छुट्टी लेनी पड़ती थी। और वह जब रास्ते में जाती है माँ दुर्गा का नाम लेती जाती है। वह शाम को उस मंदिर से लौटती थी। स्कूल में बच्चों को काम देकर आती थी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। गांव वाले भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, मगर उन्हें इस बात का काफ़ी परेशानी होती थी। हर पूर्णमासी को ये छुट्टी ले लेती है और सबसे अच्छी टीचर यही है। तो वह अपने इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वह क्या करते हैं कि बीएससी ऑफिस में उसको जाकर शिकायत कर देते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर टीचर आए दिन पार्वती छुट्टी ले लेती है। बीएससी ऑफिस में से उसकी चेकिंग होती है, वहाँ से स्टाफ आता है चेक करने के लिए। स्टाफ जब चेक करने के लिए आता है तो पार्वती के मिस्टर को ये बात जब पता चलती है कि आज चेकिंग के लिए बीएससी ऑफिस में से आ रहे हैं, तो वह माँ दुर्गा के अपने घर में जो उनकी फ़ोटो होती है माँ दुर्गा की, वह उसके सामने खड़े हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कहते हैं माँ मेरी, आज पार्वती तुम्हारे घर पे गई है, तुम्हारे मंदिर गई है, वह तुमसे मिलने गई है। आज माँ दुर्गा आपको ही अपनी पार्वती की लाज रखनी है, आपको ही उसकी लाज रखनी है, आपको ही उसके बारे में ध्यान देना है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मगर जब बीएससी ऑफिस उनका स्टाफ जब स्कूल में आता है तो देखते हैं पार्वती वहाँ पर होती है और पार्वती पढ़ा रही होती है। तो वो देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वह बच्चों से पूछते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पार्वती के सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो वह गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों तुमने तो हमें ये कहा था कि पार्वती होती नहीं है यहाँ पर और पार्वती तो यहीं पर है। तो गांव वाले खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्वती हर पूर्णमासी को छुट्टी लेती ही थी। खैर कोई बात नहीं। अब जब पूरा स्टाफ वहाँ से निकलने लगता है, जीप में बैठे होते हैं, तो वह जीप आगे जाती है तो देखते हैं सामने से पार्वती आ रही है, हाथ में उसके बैग होता है। तो अपनी जीप को खड़ा करते हैं, वो पार्वती को देखते हैं, पार्वती उन्हें देखती है, आपस में बात होती है। तो वो कहती है अभी तो आप स्कूल में थे। तो कहती नहीं मैं तो स्कूल में नहीं थी, मैं तो हर पूर्णमासी को छुट्टी लेती हूँ, हर पूर्णमासी को छुट्टी लेकर मैं माता के मंदिर में जाती हूँ, अब मैं मंदिर से आ रही हूँ। तो यह सुनकर बीएससी ऑफिस में जो अधिकारी थे वो बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने मंदिर में किसे देखा, किसे सीट पे बैठे हुए देखा, वहाँ पे हमने खुद हम पार्वती से मिले हैं, आपसे मिले हैं। तो कहती नहीं मैं वहाँ पे गई नहीं स्कूल में, मैं तो मंदिर से आ रही हूँ। अब वह सभी लोग वहाँ पर दौड़ते हैं कि पार्वती नहीं थी तो वो सीट पे कौन थी। मगर पार्वती समझ जाती है और उनके मिस्टर समझ जाते हैं कि माँ पार्वती का रूप लेकर आई और वहाँ पर माँ ने ऐसे ऐसे पार्वती की रक्षा करी। जब वह वहाँ पर आते हैं तो वह सीट को देखती है जिस सीट पर वो माँ दुर्गा बैठी थी, टीचर का पार्वती का रूप लेकर। तो वह कहती हैं कि मैं इस स्कूल से रिजाइन देती हूँ जिस स्कूल के अंदर मेरी माँ की परीक्षा ली जाए और मेरी माँ को तंग किया जाए। मेरी माँ अपने शेर के सिंहासन पे बैठी हुई है, शेर पे बैठी हुई है और मेरी परीक्षा में आपने माँ को परेशान करा, आपने माँ को दुखी करा कि मेरी माँ को मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। मगर बीएससी ऑफिस वाले भी अधिकारी जी उससे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं हमसे गलती होगी, हमें नहीं मालूम था कि आप इतना एकदम भगवान को मानती हैं, इतना आप एकदम करती हैं। बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बच्चे भी आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं। गांव वालों को भी इस बात की काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक अच्छी टीचर यदि चली भी जाती है एक अच्छे रास्ते पर तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए।
एक अच्छी टीचर अच्छा पढ़ाती है, बच्चों को अच्छा ध्यान देती है, तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें इस बात से काफ़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि हमने ये जो करा, हमने बहुत ज़्यादा गलत करा, और वो उस टीचर से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से टीचर रुक जाती है।